लेकिन काश मरीम नवाज साहबा आईजी साहब से ये भी पता कर लेती इस वक्त कोई बेगुनाह औरत जेल में बंद तो नहीं है कि आपकी पुलिस ने किसी की चादर चार दीवारी पामाल तो नहीं की। आईजी साहब आप ये चीज मुझे बताएं कि आपकी पुलिस ने किसी माँ का गिरेबान तो नहीं पकड़ा, किसी माँ के कपड़े तो नहीं फाड़े, कभी किसी औरत को बालों से पकड़कर घसीटा ना जाए, किसी का गिरेबान ना पकड़ा जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलीफा वक्त हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रात को अवाम का हाल अहवाल पता करने के लिए दौरे पर निकलते थे, जिसे कहते हैं विजिट करते थे रात को। अच्छा, वो विजिट ऐसा नहीं होता था। वो जो खलीफा वक्त थे, मुसलमानों के खलीफा वक्त, खलीफा दोम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो विजिट करते थे अवाम का हाल अहवाल पता करने के लिए कि कोई बंदा किसी परेशानी में तो नहीं है, कोई बंदा भूखा तो नहीं सो रहा, कोई बंदा किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। अगर कोई बंदा तकलीफ़ में हुआ, कोई बंदा परेशानी में हुआ और किसी बंदे को खलीफा वक्त की ज़रूरत महसूस हुई और खलीफा वक्त उस तक ना पहुंच सका, उसकी मदद ना कर सका, तो खलीफा वक्त को अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इस ज़हन के साथ खलीफा वक्त दौरा किया करते थे, विजिट किया करते थे। वो विजिट इस तरह का नहीं होता था जिस तरह आजकल हमारे हुक्मरान करते हैं। 15-20 गाड़ियां आगे हैं, 15-20 गाड़ियां पीछे हैं, टू 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 हो रही है, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं और विजिट किया जा रहा है। और फिर आलू प्याज के टमाटरों के रेट चेक किए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियां लेकर, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ जाकर प्याज टमाटर आलू वगैरह जो हैं उनके रेट चेक किए जा रहे हैं। इस तरह के विजिट नहीं होते थे। और फिर किसी गरीब आदमी को, किसी गरीब को करीब जाने की भी जरूरत नहीं है। किसी गरीब के पास इतनी जरूरत नहीं कि वो जो विजिट पे आया है हुक्मरान वक्त, उससे कोई बात कर सके, उससे कोई सवाल कर सके, किसी में जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो थे खलीफा दोम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, वो जब विजिट पे जाते हैं तो कुछ गलियां घूम फिर कर, कुछ बाजार घूम फिर कर एक जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक घर होता है, टूटा फूटा सा घर है, टूटा फूटा सा दरवाजा भी बाहर लगा है। तो उधर एक बूढ़ी माँ जो है वो अंदर बैठ कर रो रही है। खलीफा वक्त दरवाजे पे दस्तक देते हैं और पूछते हैं, अंदर से आवाज आती है कि कौन? खलीफा वक्त कहते हैं, माँ जी मैं अंदर आ सकता हूं? पूछा क्यों, क्या काम है? माँ जी आप रो क्यों रही हैं? इसलिए आपका हाल अहवाल पूछने के लिए आना चाहता हूं। तो बूढ़ी माँ जवाब देती है, मैं रो ना तो और क्या करूं, मैं बूढ़ी हूं, कमजोर हूं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं और 25 दिनार मेरे पर कर्जा है। मुझे शिकवा है उमर से कि वो मेरा हाल तक नहीं पूछने आया। जवाब देते हैं कि माँ जी उमर को क्या पता कि आप इस हाल में हैं। तो आगे से वो बूढ़ी माँ जी जवाब देती है, वो कहती हैं, उमर को अगर नहीं पता, उमर ये पता नहीं रख सकता तो फिर छोड़ दे खिलाफत, छोड़ दे फिर हुकूमत। जिनसे कैसरो रूम के बादशाह थर थर कांपते थे, वो खलीफा वक्त, वो मुसलमानों का हुक्मरान, वो कांपना शुरू हो गया, थर थर कांपना शुरू हो गया उस माँ जी के अल्फाज सुनकर। फौरी तौर पर गए, जाकर 25 दिनार लेकर आए, खाना वगैरह रोटियां तैयार की, माँ जी को पेश की और 25 दिनार भी पेश किए और अर्ज की, माँ जी मुझे माफ़ कर दे,
माँ जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती होगी कि मैं आपका हाल पूछने नहीं आ सका। तो आगे से माँ जी कहते हैं नहीं, मैं जब अल्लाह ताला के हजूर में पेश होंगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर मैं कहूंगी कि उमर मेरा हाल पूछने नहीं आया था, मैं तकलीफ में थी, मैं परेशानी में थी, मैं भूखी थी, तो उमर मेरा हाल पूछने नहीं आया। तो हजरत उमर जिनसे कैसरो रूम के बादशाह कांपते थे, वो इस तरह से कांपना शुरू हो गए कि थरथली मच गई उनके जिस्म में और रोना शुरू हो गए और माँ जी के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे माँ जी उमर बड़ा कमजोर है, आपकी इस शिकायत का बोझ उमर नहीं उठा सकेगा। माँ जी अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दें। वो ये मुसलमान हुक्मरान हुआ करते थे। और आज हमारे क्या हालात हैं। आज अगर किसी जगह पर किसी फंक्शन में कोई गरीब आदमी हुक्मरान के पास जाता है तो वो हुक्मरान उसे गले से लगाएगा, प्यार करेगा, उसका हाल वाल पूछेगा, पता करेगा, लेकिन सामने कैमरे लगे होंगे, वीडियो बन रही होगी, कैमरे लगे होंगे, तस्वीरें बन रही होंगी और फिर वो मीडिया पर चलेंगी, फिर वो हेडलाइंस बनेंगी, चैनल्स की हेडलाइंस बनेगी कि देखें जी हुक्मरान फलां वजीर आजम ने एक गरीब आदमी को सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया, वजीर आला ने ऐसा कर दिया, वजीर ने ऐसा कर दिया, बड़े ये तो रहम दिल है। लेकिन उस वक्त उस माई के, हजरत उमर के और अल्लाह के अलावा कोई नहीं था, ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो बन रही थी। और वो माई थी, बूढ़ी माँ थी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे और उनका रब था। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थर थर कांप रहे थे, डर रहे थे, खौफ से पसीनो पसीन हो रहे थे। ये होती है इंसानियत, ये होते हैं हुक्मरान। और इसी वजह से उस वक्त मुसलमानों का जोर था, इसी वजह से उस वक्त मुसलमानों की हुकूमतें थी, मुसलमानों से लोग डरते थे इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उनमें इंसाफ था, इंसानियत थी। और आज हमारा क्या हालात है, आज हम किस जगह पर खड़े हैं, क्या हैं हम आज? इतनी ज्यादा तादाद में होने के बावजूद हम मुसलमान किस जगह पर खड़े हैं? अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, मरियम नवाज साहबा ने विजिट किया है पुलिस स्टेशन का, पुलिस कोई हेडक्वार्टर है जो भी है उधर का, मरियम नवाज साहबा ने विजिट किया है। वजीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने विजिट किया है और उधर मरियम नवाज साहबा ने वो जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी चीज लगी कि उधर जो औरतें काम कर रही थी, जो पुलिस में थी औरतें, उनका उन्होंने हाल वाल पता किया और फिर उनकी रिहाइश के बारे में पता किया। क्योंकि जाहिर बात है जो पुलिस में होती हैं, ऐसे महकमों में जो औरतें होती हैं वो दूर दराज इलाकों से भी आई होती हैं। उस हवाले से मरियम नवाज साहबा ने उनके रिहाइश के हवाले से भी पता किया और फिर मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया कि हम इनकी रिहाइश के लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे जो इनकी रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। तो अच्छा, तो बात यह है कि उस वक्त मरियम नवाज साहबा के साथ आईजी पंजाब भी खड़े थे। तो काश मरियम नवाज साहबा आईजी साहब से ये भी पता कर लेती, उन औरतों के लिए सोचना, उनकी रिहाइश का सोचना, उनकी सैलरी का पता करना कि इनका गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन काश मरियम नवाज साहबा आईजी साहब से ये भी पता कर लेती कि आईजी साहब, आपकी पुलिस ने किसी बेगुनाह को पकड़कर जेल में बंद तो नहीं किया? इस वक्त कोई बेगुनाह औरत जेल में बंद तो नहीं है, कोई जेल तो नहीं काट रही कोई बेगुनाह औरत? आईजी साहब, आप इस चीज की तस्दीक करके मुझे बताएं
कि आपकी पुलिस ने किसी की चादर चार दीवारी पामाल तो नहीं की। आईजी साहब, आप ये चीज मुझे बताएं कि आपकी पुलिस ने किसी मां का गिरेबान तो नहीं पकड़ा, किसी मां के कपड़े तो नहीं फाड़े। आईजी साहब, ये चीजें मुझे पता करके बताएं और फिर इन चीजों का कफारा अदा करें। जिन लोगों के साथ ये ज्यादतियां हुई हैं उनसे हम माजरत करें, और माजरत करने वाला बड़ा होता है, उसकी शान कम नहीं हो जाती। उनसे हम माजरत करें और जहां तक हो सके उनकी दाद रसी करें। जितनी भी बेगुनाह औरतें जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त करें, और फिर आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। आइंदा से कभी किसी की चादर चार दीवारी को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। आईजी साहब को सख्ती से आर्डर करती मरियम नवाज साहबा, तो ये कितना ही अच्छा होता, तो ये कितना ही अच्छा होता। खैर, शायद बाद में उन्होंने उनसे मीटिंग की हो तो ऐसी बातें की भी हों जिसमें कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन सामने नहीं थी वो बातें। शायद बाद में ऑफिस में दफ्तर में बैठकर उनसे ये बातें की हों। अगर बाद में भी की हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा हो जाए कि सारी नफरतें, सारे सियासी वाले से जितनी भी नफरतें हैं, जो कुछ भी है, वो सब कुछ भूल कर बड़ेपन का मुजाहरा करें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको सूबे में भी, फेडरल में भी आपके ख़ानदान की हुकूमतें हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दिल बड़ा करें, और दिल बड़ा करके जितने भी बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त करें, और आइंदा से इस चीज़ से का कंट्रोल हो। कोई ऐसा कानून बनाए, ऐसा तरीकाकार बनाए कि आइंदा से इस तरह किसी के भी साथ ज्यादती ना हो। कभी किसी औरत को बालों से पकड़कर घसीटा ना जाए, किसी का गिरेबान ना पकड़ा जाए, किसी जगह पर चादर और चार दीवारी की पामाली ना हो। और यही हम सब आपसे उम्मीद करते हैं, और यही हम तवक्को करते हैं कि आप ऐसा करें, और फिर ऐसा भी करें कि जिस किसी को भी आपसे कोई गिला शिकवा हो वो बिल्कुल आपसे बात कर सकता है। उसका आप गिला शिकवा सुने भी, और अगर उसका गिला शिकवा ठीक है, जायज़ है, तो उसको हल करने की भी कोशिश करें। जिस चीज़ से, जिस हवाले से उसे कोई शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने की भी कोशिश करें। इससे आपका बड़ापन होगा, आपकी इज्जत में और ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा।